न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। सामना में संजय राउत ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा देश डुबोने वाले के हाथ में महाराष्ट्र। जी हां, महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक के बीच उद्धव ठाकरे गुट ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय माध्यम से एनसीपी से बगावत कर एक अलग गुट बनाने वाले नेताओं पर जमकर निशाना साधा है। संपादकीय में पीएम मोदी पर भी निशाना साधा गया है। सामना में लिखा गया है कि देश में बीजेपी के विरोध देश के डुबोने वाले हैं। ऐसा हमला प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल से किया और अगले 72 घंटों में देश को डुबोने वाले महाराष्ट्र के लोगों ने बीजेपी से हाथ मिलाकर मंत्री पद की शपथ ले ली। जी हाँ, सत्ता के लिए जो जरूरी लगे वो सब करने को बीजेपी तैयार नजर आ रही है। केंद्रीय जांच एजेंसियों को इस्तेमाल करने के राजनीतिक विरोधियों की पार्टियों के फोड़ने और उन्हें आदत हासिल है। जी हाँ, अजित पवार गुट के नेताओं पर बोला हमला। जी हाँ, पीएम मोदी के एक बयान का जिक्र करते हुए सामना में आगे लिखा है कि देश को डुबोने वाले विपक्ष की साजिश को नाकाम बनाए। ऐसा आदेश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोपाल में दिया और अगले 72 घंटे में अपने देश को डुबोने वाले में से एक महाराष्ट्र के अजित पवार समेत लगभग 40 विधायकों को बीजेपी में लेकर पवित्र कर दिया गया है। जी हाँ, अजित पवार सहित करीब 40 विधायकों ने शरद पवार का साथ छोड़ा और वे सीधे बीजेपी के साथ सत्ता में शामिल हो गए। अजित पवार गुट के नेताओं पर आरोप। सामना में अजित पवार गुट के कई नेता पर बड़े आरोप भी लगाए गए हैं। सामना के अनुसार अजित पवार पर 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले का आरोप खुद देवेंद्र फडणवीस प्रधानमंत्री मोदी ने लगाया। किरीट सोमैया ने कागल के हसन मुश्रीफ पर हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। वो भी अब अजित पवार के साथ बीजेपी गुट में चले गए और मंत्री बन गए। छगन भुजबल के खिलाफ वो मुहिम चलाने वाला खुद फडणवीस और सोमैया ही थे। वलसे पाटिल, धनंजय मुंडे भी गए। बीजेपी में शामिल होने से इन सभी को अब चैन की नींद आएगी। केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के तौर पर किया जा रहा है। आगे लिखा है, छगन भुजबल खुद अजित पवार ईडी पीड़ित है। वलसे पाटिल का क्या ये रहस्य है? जी हाँ, भुजबल भ्रष्टाचार के कई अपराध दर्ज होने के बाद भी जेल से छूट कर आने के बाद पवार ने उन्हें महाराष्ट्र में मंत्री बनाकर प्रतिष्ठान दिलाया। अब उन अपराधियों को हटाने के लिए वे बीजेपी में चले गए। प्रफुल्ल पटेल के आवास को 2 मंजिला की ईडी ने जब्त कर लिया और वहां ईडी का कार्यालय बना दिया। अब नए सियासी नाटक के चलते पटेल को चैन की नींद आएगी। विनम्र हसमुख फडणवीस का एक और रूप, जब आदिवासी समूह के साथ किया जोशीला डांस। सीएम शिंदे अजित पवार ने भी दिया साथ। जहां बीते शनिवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी में महत्वपूर्ण टूट के बाद पहली बार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के साथ एक मंच पर साथ नजर आए। जी हाँ, दरअसल गढ़चिरौली जिले में बीते शनिवार को शासन आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उक्त तीनों नेता पहली बार एक साथ पहुंचे थे। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि एनसीपी नेता अजित पवार के अब शिंदेनित सरकार में शामिल होने से विकास का त्रिशूल तैयार हो गया, जो राज्य में गरीबी और पिछड़ेपन को दूर करने में सहायक होगा। ये त्रिशूल भगवान शिव की तीसरी आंख के जैसे है, जो आम आदमी के विरुद्ध काम करने वालों को भस्म कर देगा। जब फडणवीस ने किया डांस, वही इस मौके पर हमेशा हंसमुख और विनम्र उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एक चेहरा देखने को मिला, जब वे स्थानीय आदिवासी समूह के नृत्य को बड़े ही तन्मयता से देखते और सुनते देखे गए। फडणवीस आदिवासी समूह के इस शानदार प्रस्तुति के से इतना नम्रता हुए कि वे खुद को रोक न सके और इन कलाकारों के साथ हो ढोल कर थाप लगाते हुए स्वयं भी उनके साथ बढ़ते ही कुशलता से कदमों को मिलाकर नृत्य करने लगे। उनके साथ ही मुख्यमंत्री शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने भी तालियों के साथ समूह का अभिवादन किया। इस बाबत फडणवीस ने एक ट्वीट भी किया। जी हाँ,
गौरतलब है कि अजित पवार के सरकार में शामिल होने के बाद से ऐसा कहा जा रहा था कि सरकार में उनके शामिल होने से शिंदे गुट में भारी असंतोष है, लेकिन इससे सभी को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने साफ कहा है कि सरकार में अजित पवार के शामिल होने से अब विकास को गति मिलेगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने भी कहा कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेजी से प्रगति कर रहा है। लोकतंत्र के इस महाहवन में ये भी अब बीजेपी और शिंदे गुट का साथ देंगे। कनाडा में भारतीय दूतावास के बाहर भारतीयों ने किया खालिस्तानियों का विरोध, देश के समर्थन पर लहराया तिरंगा। जी हाँ, खालिस्तानियों को लेकर जारी अलगाववादी संगठनों के तांडव बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच 8 जुलाई को इन संगठनों ने वैश्विक स्तर पर भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जी हाँ, प्रदर्शनकारी ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा के अलग अलग शहरों में खालिस्तानियों की मांग करते हुए भारत के खिलाफ भारतीय उच्चायोगों के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। जी हाँ, इस बीच कनाडा के टोरंटो में खालिस्तानी झंडे लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों को भारतीय मूल के लोगों ने तिरंगा झंडे दिखाकर जवाब दिया। देखने से पता चला है कि खालिस्तानी समर्थकों की तुलना में भारतीय समर्थकों की तादाद काफी ज्यादा थी। रोड के एक तरफ भारतीय समर्थक तो दूसरी तरफ खालिस्तानी समर्थक हाथ में झंडा लिए नजर आए। भारत सरकार के कनाडा में सरकार के सामने खालिस्तानी समर्थकों इस रैली को लेकर पहले ही अपने आपत्ति दर्ज करा चुकी है। कनाडा को टोरंटो शहर में रह रहे खालिस्तानी अलगाववादियों ने पोस्टर जारी किए हैं जिनमें भारतीय राजनीतिकों को तस्वीरें लगी है और इन्हें निज्जर का हत्यारा बनाया गया है। बड़े स्तर पर होने वाले इन प्रदर्शनों को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन में इंडियन एम्बेसी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बता दें, इससे पहले जब भारत में वारिस पंजाब के प्रमुख और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के समर्थक में ब्रिटेन में भारत उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन हुए थे, तो उस दौरान भारतीय झंडों को नीचे उतारने की कोशिश हुई थी। जी हाँ, जिस पर भारत ने आपत्ति जाहिर की थी। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कर आएंगे आपका रूबरू। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी ऋषि अंसारी के साथ नमस्कार।